हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू फंक्शन वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जेनचंग जो है फर्श पे बैठा हुआ होता है और मिसेस लेन जो है वो जेनचंग के पास आके उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनचंग जो है वो मना कर देता है। तो मिसेस लेन उसे कई बार कहती हैं कि जेनचंग बेबी प्लीज़ काउच पे बैठ जाओ या फिर अपने रूम में चले जाओ। तो चैंचंग जो है वो कहते हैं नहीं मम्मा, मैं यहीं पर ठीक हूँ, जब तक गग्गा मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं यहीं पर रहूँगा। तो इतने में मैडम यू जो है मिसेस लैन को कॉल करके अपने पास बुलाती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जेनचंग यहाँ पर कैसे है और वो जिजेन से माफ़ी क्यों मांग रहा है। तो मिसेस लैन जो है सॉरी मैडम यू जो है वो जब होश में आई थी तो वो जेनचंग को कहती है, जेनचंग मैं तब तक तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी जब तक तुम लैन शिजन से माफ़ी नहीं मांग लेते। तो जेनचंग उसकी तरफ देख कहते हैं मम्मा प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी वजह से आपकी ये हालत ये मुझसे देखी नहीं जा रही, प्लीज़ मम्मा। तो मिसेस लैन कहती क्या तुमने लैन शिजन की हालत देखी है? वो बच्चा 2 साल तक लगातार आता रहा हर दिन आपसे माफ़ी मांगने के लिए, और तुमने क्या किया? उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे हमेशा नीचा दिखाया, उसे हमेशा बुरा भला कहा। और अब तुम मुझसे ये एक्सेप्ट करते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। जब तक तुम्हें शजन माफ़ नहीं करता तब तक मैं भी नहीं माफ़ कर सकती। तो प्लीज़ जाओ, पहले शजन से माफ़ी मांग के आ जाओ। तो जैनसी ने ओके, आपकी यही ख्वाहिश है ना कि मैं शजन के पास चला जाऊँ, मैं गगा से माफ़ी मांगूँ? तो मिसेस लेन कहते हाँ मेरी यही ख्वाहिश है, और जाओ उनसे माफ़ी मांग के आओ। तो जेनचंग जो है वहाँ से खड़ा होता है और लेन हाउस आ जाता है। तो फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और मिसेस लेन जो है मैडम यू से कहती है क्या हुआ, और जेनचंग को तुमने भेजा है ना? तो मैडम यू कहती है उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तो कहते हैं हाँ, तो गलती का एहसास होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा सुबह से एक ही जगह पर बैठा हुआ है, वो भी घुटनों के बल फर्श पे, और शिजिन चला गया, वो बहुत गुस्से में था। तो मैडम ये कहती हैं यही होना चाहिए इसके साथ, जब ये किसी के साथ कर सकता है तो इसके साथ भी यही होना चाहिए। तो मैडम लेन कहती हैं नहीं, मैं अपने बच्चे को इस तरह सफ़र करते हुए नहीं देख सकती, प्लीज़ चलो उसको बोलो कि वो बैठ कहीं और जाके बैठ जाए, काउच पे बैठ जाए या फिर शिजन के रूम में चला जाए। मुझे उसको इस तरह फर्श पे बैठा हुआ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चलो प्लीज़ यहाँ से। तो मैडम यू जो है मिसेस लेन का हाथ पकड़ते कहते यहाँ पे बैठ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया? तो मैडम लेन कहते हैं आपने मुझे जिस चीज़ के लिए भी बुलाया वो बाद में करते, पहले पहले चलो। तो मैडम यू कहती प्लीज़ उसको उसको थोड़ा सा सफ़र करने दो, ताकि वो भी समझे ना, ताकि वो भी शिजन की जो तकलीफ़ थी, जो दर्द था शिजन का, वो समझे। तो मिसेस लैन कहती है नहीं, शिजन का मैं सह चुकी हूँ, और नहीं, मैं जानती हूँ शिजन ने बहुत कुछ सहा है। वो कई बार 2 साल तक लगातार वो माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिली, वो उसकी किस्मत थी, लेकिन जेनचंग को मैं सफ़र करने नहीं दूंगी, उठो। तो मैडम यू जो है कहती नहीं, यहीं पे बैठ जाओ चुप करके। तो विंग जो है वो फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है, वो जेनचंग को देखते हैं और मुंह बनाने लगता है, क्योंकि उसे जेनचंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कल उसकी वजह से उसकी मम्मा मरते मरते बची है, तो इस बात पर उस विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा जेनचंग पे आ रहा था, और वो वहाँ से सीधा डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाता है, और शुमा जो है जेन विंग को ब्रेकफास्ट करवाती है, और विंग जो है अपना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चला जाता है। वो जेनचंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता। तो जेनचंग जो है वो एक बार विंग की तरफ देख के कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं मुझे कोई बात मत करो, और वो चला जाता है वहाँ से। और जेनचंग जो है पूरा दिन वहीं पर उसी घुटनों के बल बैठा हुआ होता है, और मिसेस लेन जो है वो मैडम यू के पास होती है। मैडम यू जो है मिसेस लेन को वहाँ जाने नहीं दे रही होती है, और विंग जो है वो पहले कॉलेज चला जाता है, और कॉलेज के बाद वो जियांग हाउस, वो लेन हाउस नहीं जाता,
इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर मिसेस लेन जो है वो मैडम यू को बहुत मुश्किल से मनाती है और अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो घर में एंटर होती है, विंग उसके साथ होता है, तो वो देखती है कि जेनचंग अभी तक उसी तरह बैठा हुआ है। तो मिसेस लेन जो है वो जल्दी से भागती है और जेनचंग के पास जाती है और कहती है, जेनचंग मेरे बच्चे हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, आपकी मम्मा कितनी बुरी है। तो वो जेनचंग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनचंग जो कहती है, नहीं मम्मा प्लीज़ मुझे मत उठाओ, मेरी सज़ा मुझे काटने दो प्लीज़ मम्मा। तो मिसेस लेन कहती, नहीं उठो, प्लीज़ उठो बेबी, मत करो मेरे साथ ऐसा, पहले मैं शिजेन को इस तरह टूटते हुए देख रही थी और अब तुम, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ मेरे बेबी उठ जाओ मेरे बच्चे। तो जेनचंग कहते हैं, हाँ उठ जाऊँगा, लेकिन जब जगह मुझे माफ़ करेगा। तो इतने में वांगजी और मिस्टर लेन भी घर में एंटर होते हैं। तो विंग जो है वो जब वांगजी को देखता है तो वो भागते हुए वांगजी के पास जाता है और वांगजी को टाइट हक करके कहते हैं, जामफू आप इतने लेट क्यों हो गए। तो वांगजी जो है विंग को कमर से पकड़ते हुए कहते हैं, सॉरी बेबी, ऑफिस में कुछ काम था, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो विंग जो अपना मुंह बनाते हैं और कहते हैं, मैंने कुछ मांगा था ना। तो वांगजी कहते हैं, क्या, तुमने कुछ भी नहीं मांगा था। तो विंग कहते हैं, हाँ मैंने नहीं मांगा, तुम तो ला सकते हो ना मेरे लिए चॉकलेट, कुछ तो ला सकते हो, खाली हाथ आए हो। तो वांगजी कहते हैं, नहीं मैं खाली हाथ नहीं, मैं मेरे पास कुछ है आपके लिए। तो विंग कहते, क्या दो। तो वांगजी कहते हैं, नहीं रूम में। तो विंग कहते हैं, यहीं पर दे दो, मैं यहाँ पर खा लूँगा, मुझे भूख लगी है। तो वांगजी कहते हैं, विंग क्या मॉम डैड के सामने दूँ, बहुत बुरी बात है ना, मॉम कहेगी कि मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, तो रूम में दूँ। तो विंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, क्योंकि वो विंग के कान में विस्पर करके ये सब बोल रहा होता है। और मिस्टर लेन जो है वो जेनचंग के पास जाता है, बेटा आप अभी तक यहीं पे बैठे हुए हो, इतनी ज़िद्दी क्यों हो, बचपन से मैं देख रही हूँ तुम इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हो, उठो जाओ काउच पे बैठ जाओ। तो वांगजी जेनचंग कहता है, डैड प्लीज़, इतने आप लोगों ने मेरी इतने ज़िद से लिए, एक और। तो मिस्टर लेन कहते हैं, ओके ठीक है आपकी मर्ज़ी। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वांगजी जो है विंग जो है वांगजी का हाथ पकड़ता है और सीधे अपने रूम में लेकर जाता है। वांगजी जो है मिसेस लेन के पास नहीं जाता, वहाँ तक नहीं छोड़ता, विंग को लेकर चला जाता है और कहता है, यहाँ हो जाऊँ। तो मिस्टर वांगजी कहता है, हाँ तुम कितने ज़्यादा उतावले हो रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे मम्मा को ग्रीट करने दो। तो कहते मम्मा को ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, चल चल चलो चलो चलो। तो वांगजी को खींचते हुए अपने रूम में लेकर जाते हैं और विंग जो है वांगजी को बेड पे बिठाते हुए कहते हैं, चलो अब मेरा गिफ्ट दो, मेरे लिए क्या लेकर है। तो वांगजी जो है विंग को खींच कर अपने गोद में बिठाता है और कहता है, मेरे बेबी का गिफ्ट, वो तो बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है, वो डिनर के बाद दूँ। तो विंग जो अपना मुंह बनाते और कहते नहीं मुझे अभी चाहिए। तो वांगजी कहते, देखो अगर अभी दूंगा ना तो तुम बाद में कहोगे अभी क्यों दिया, डिनर के बाद दे देते। तो विंग कहते नहीं मुझे अभी दो अभी दो अभी दो। तो वांगजी, अच्छा ठीक है अपनी आंखें बंद करो। तो विंग जो अपनी आंखें बंद करता है और वांगजी जो है विंग के लिप्स पे किस करता है और उसके हाथ में एक चॉकलेट रखता है। तो कहते ये क्या था। तो कहते गिफ्ट। तो वो अपने हाथ की तरफ देख के चॉकलेट, थैंक यू सो मच जामफू, आप बहुत अच्छा। तो वो किसको भूल जाता है और चॉकलेट की तरफ देखता है और उसे खाने लगता है। और वांगजी कहते हैं, मैंने तुम्हें किस भी किया उसके लिए थैंक यू नहीं बोलोगे। तो विंग कहते हैं, नहीं उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। तो वांगजी कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम ये चॉकलेट खाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो विंग कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चॉकलेट खाता हूँ, मुझे भूख लगी है। तो वांगजी उसके हाथ से चॉकलेट वापस लेते हैं, अभी नहीं डिनर के बाद। तो कहते हैं, जामफू दो ना, मुझे भूख लगी है। तो कहते हैं, नहीं पहले मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में फ्रेश होते हैं। तो विंग कहते हैं, नहीं मैं अभी फ्रेश होकर आया हूँ। तो वांगजी कहते हैं, मेरे साथ हो। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वॉशरूम लेकर जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। और विंग कहते हैं, नहीं मैं खुद उतार दूँगा, छोड़ो मुझे। तो वांगजी कहते हैं, विंग मुझे उतारने दो। तो उसके बाद वांगजी जो है विंग को निकेट करता है और खुद भी निकेट हो जाता है। वो विंग को पीछे से हक करके कहते हैं, विंग कहते क्या है, छोड़ो मुझे ना आने दो। तो पर अभी मैं कुछ देर पहले ही ना आया था, फ्रेश हुआ था मैं। तो वांगजी कहते हैं, विंग प्लीज़ अब मेरे साथ भी हो जाओ ना। तो उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो फ्रेश होते हैं और वांगजी जो है विंग के साथ नोटी नोटी हरकतें भी
साथ में कर रहा होता है, वो विंग को टच कर रहा होता है। तो विंग कहता है देखो वांग जी, अगर आपने मुझे आज अभी टच किया ना तो रात को मैं तुम्हें टच करने नहीं दूंगा। तो कहता है सॉरी, नहीं नहीं अभी नहीं करता, रात को, ठीक है, डिनर के बाद। तो विंग जो है वो सीधा वहाँ से निकल के अपने कपड़े पहनने लगता है और नीचे आ जाता है। वांग जी जो है वो फ्रेश होकर वो भी नीचे आ जाता है। तो मिसेस लेन जो है वो कहती है डिनर रेडी, आ जाओ। तो वो सब डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और वांग जी जो है वो जेनचेंग के पास जाता है और कहते हैं चलो डिनर करो। तो जेनचेंग कहते हैं नहीं, गगा आएगा तो मैं गगा के साथ करूँगा। तो जेनचेंग कहते हैं गगा पता नहीं कब आएगा, उठ जाओ आप यहाँ से। तो जेनचेंग कहते हैं प्लीज़ वांग जी चले जाओ आप यहाँ से, मैं गगा के साथ ही करूँगा। तो वांग जी जो है वहाँ से चला जाए। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। विंग बार बार मुड़ के जेनचेंग को देख रहा था और वो उसका दिल बिल्कुल खाने को नहीं कर रहा था, क्योंकि जेनचेंग जिस तरह बैठा हुआ था सुबह से अभी तक घुटनों में सूजन हो गई होगी। तो वह विंग जो है डिनर अपनी जो उसकी प्लेट थी वो उठाकर जेनचेंग के सामने वैसी पोजीशन में बैठ जाता है और कहता है ये लो हम दोनों साथ में खाते हैं। तो जेनचेंग कहते हैं विंग मुझे नहीं खाना। तो विंग जो है कहता है इतनी ज़िद्दी मत बनो, सुबह से मम्मा भी बना रही है और बाबा भी बोल रहे हैं और विंग सॉरी जामफू भी बोल रहा है और आप किसी की भी बात नहीं सुन रहे हो। तो जेनचेंग जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं सॉरी। तो विंग कहता है सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, उठो और अब ये खाओ। तो विंग कहते वांग जी सॉरी सॉरी। जेनचेंग कहते हाँ खा रहा हूँ। तो वो विंग के प्लेट से 2 निवाले ले लेता है, क्योंकि विंग जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वांग जी जेनचेंग पर चिल्ला रहा था। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ आवाज़ को कम रखो। तो विंग कहते जामफू ये गलती ना जेनचेंग की है, मेरी नहीं है, ये कुछ नहीं खा रहा, सुबह से ये भी बैठा हुआ है, किसी की बात नहीं मान रहा। तो वांग जी कहते हैं हाँ ना, तो बस छोड़ उसको, छोड़ दो वहीं पे, आ जाओ तुम अपना डिनर करो। उसके बाद विंग जो है वो जेनचेंग का जो प्लेट है वो वहीं पे छोड़ के वो वांग जी के पास आके बैठ जाते हैं और वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं विंग चलो तुम मेरे प्लेट से खाओ। तो वांग जी जो है विंग को फीड कराता है, वो खुद अपने हाथों से विंग को फीड करा रहा होता है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें मिडनाइट दिखाई जाती है जहाँ पर जेनचेंग उसी तरह बैठा हुआ था और लेन शिजेन जो है वो घर आता है। जब वो देखता है कि जेनचेंग अभी तक उसी तरह बैठा हुआ है तो वो जेनचेंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे घर के बाहर भेज देता है और कहते हैं अपने घर चले जा। तो जेनचेंग जो है वो कहते हैं काका प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो प्लीज़। तो लेन शिजेन जो है वो गेट का दरवाज़ा है जो वो बंद कर देता है और वो अंदर आ जाता है। तो जेनचेंग जो है वो डोर को जो है पीटने लगता है और कहता है, डोर को नॉक करने लगता है और कहता है गगा प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। तो लेन शिजन जो है वो कहता है यहाँ से चले जाओ, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, जाओ यहाँ से। तो जेनचेंग कहते हैं नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, ये मेरा घर है, मेरा भी है, जितना आपका है उतना मेरा है। तो लेन शिजन जो है कहते हैं जेनचेंग चले जाओ यहाँ से। उसके बाद लेन शिजन जो अपने रूम में चला जाता है और जेनचेंग जो है वहीं पर बैठा रहता है और कहते हैं मैं नहीं जाने वाला। वो पूरी रात वहीं पर गुजारता है जेनचेंग। और हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। डिनर के बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और विंग जो है वो सीधा जाके बेड पे लेट जाता है और कहते मैं कितना थक गया आज। तो वांग जी से कहते अच्छा ये बताओ आज तुमने क्या किया। मैंने डोरेमोन देखा, मैंने शिनचैन देखा, मैंने इतने सारे कार्टून देखे ना, उनको देख देख के मैं थक गया हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओह तुमने कार्टून्स देखे, इतने सारे कार्टून। और तुम्हें पता है मुझे डोरेमोन कितना पसंद है। तो वो कहते हैं हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम्हें डोरेमोन कितना पसंद है, तो मेरे लिए टीवी लेकर आओ ना रूम में, मुझे रूम में भी देखना है। तो वांग जी कहते क्या तुम पूरा दिन देखते हो क्या, रात को भी तुम डोरेमोन देखोगे। तो कहते हैं हाँ मुझे देखना है। तो वांग जी कहते हैं अच्छा तो फिर मेरा क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो वांग जी कहते हैं ओ मेरी बेबी अब अपनी हब्बी को टाइम नहीं दोगे। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है पाउट मत बनाओ, आओ मेरे पास। तो वह अपने हाथ जो है वो करता है और वो वांग जी को हक करके कहते हैं अब सो जाओ। तो वांग जी क्या सो जाओ। तो विंग कहते हैं हाँ सो जाओ।
उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। वांग जी को नींद नहीं आ रही थी लेकिन वो फिर भी सोने की कोशिश करके सो जाता है। झेंझेंग जो है वो पूरी रात वहीं पर बैठा हुआ होता है और लंच जन जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि झेंझेंग अभी तक उसी हालत में बाहर बैठा हुआ है। तो वो झेंझेंग के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे पहले बताओ। तो झेंझेंग उसे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो लंच जन कहते हैं ओके मैंने कहा ना मैंने माफ़ कर दिया है, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो झेंझेंग जो है वो उठता है अपनी जगह से और भाग के जाता है और लंच जन को टाइट हक करके कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है अपने जामफू के पास। तो लंच जन जब ये सुनता है ना तो शौक हो जाता है और वो कहते हैं विंग चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई सॉरी झेंझेंग जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ ना ही तुम्हारा कोई जामफू, चले जाओ। तो झेंझेंग कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, मैंने ख़ुद को बहुत मुश्किल से बनाया है। तो वांग जी उसकी तरफ सॉरी लंच जन कहता है ओके तुमने बहुत मुश्किल से ख़ुद को बनाया तो अब और मुश्किल से ख़ुद को बनाओ और यहाँ से चले जाओ। तो लंच जन जो है वहाँ से वॉक पे चले जाता है और विंग जो है वो उठता है, वो बहुत मॉर्निंग में उठ जाता है और उसे कॉलेज जाना होता है। तो वो कहते हैं जामफू उठो जामफू। तो लंच वांग जी कहते क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो। तो विंग उसे कहते हैं जामफू मुझे कॉलेज जाना है उठो। तो वांग जी से कहते हैं अच्छा तुम्हें कॉलेज जाना है तो मुझे क्यों उठा रहे हो। तो विंग उसे कहते हैं क्योंकि मुझे छोड़ दे। तो वांग जी कहते प्लीज़ विंग मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो विंग जो है वो कहते हैं ओके सोते रहो। तो वहाँ से वो जाके वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होने के लिए। उसके बाद वो नीचे आता है तो मिसेस लेन उसे कहती है बेबी तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी सुबह सुबह जाग गए। तो विंग उसे कहते हैं हाँ मम्मा मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कुछ काम है। तो हाँ मिसेस लेन जो है वो कहती चलो ब्रेकफास्ट कर। बाद विंग जो है ब्रेकफास्ट करता है और वो जैसे ही घर से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर तो झेंझेंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं झेंझेंग तुम अभी तक यहीं पर हो। तो झेंझेंग उसको देखता है और कुछ नहीं बोलता, वहीं पर बैठा रहता है। और विंग जो है उसे कहते हैं झेंझेंग अंदर जाओ या अपने घर जाओ, इतना इस तरह बाहर मत बैठो। तो झेंझेंग जो है वो कहता है विंग प्लीज़ चले जाओ। तो विंग कहते हाँ मुझे शौक नहीं तुम्हारा मुँह लगने का। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और झेंझेंग जो है वो वहीं पर रहता है पूरा दिन गेट के बाहर। और मिसेस लैन को लगता है कि झेंझेंग जो है वो अपने घर चला गया, तो वो बाहर घर से नहीं निकलती, वो पूरा दिन वो भी घर पे होती और वांगी भी घर पे होता है क्योंकि उनका ऑफ होता है। और मिस्टर लेन भी आज घर पे ही होता है, संडे का दिन होता है। तो विंग जो है वो कॉलेज जाता है। कॉलेज संडे के दिन कॉलेज तो बंद होता है लेकिन उसे कुछ पेपर्स जो है वो लेने था, तो इसी वजह से वो चला जाता है। तो जब वो वापसी में आता है तो काफ़ी लेट हो जाता है और मिस्टर लेन जो है वो वांग जी से कहते हैं वांग जी विंग का है, सुबह से शाम होगी वो अभी तक नहीं आया। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो उसे कॉलेज में कुछ काम था। तो मिस्टर लेन कहते तो आज तो संडे है। तो कहते हाँ कॉलेज में टीचर्स तो नहीं थे लेकिन खुला हुआ है, उसके कुछ पेपर्स लेने थे तो इस वजह से वो चला गया। तो आपने कॉल की। तो वांग जी कहते हाँ मैंने पहले 2 बार की थी, उसने उठाया, उसने कहा कि उसे आधा 1 घंटा और लगेगा। तो वाह मिस्टर लेन कहता है हाँ लेकिन फिर भी आपको उसके साथ जाना चाहिए था ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो बहुत सुबह सुबह चला गया था ना, इसी वजह से मैं उसके साथ नहीं जा पाया। उसके बाद वो सब बातें करते हैं और झेंझेंग जो है वो उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि वो कल से वहीं पर था, उसने ना कुछ खाया था ना पिया था। वो विंग ने जो खिलाया था वो 2 निवाले उसने बहुत मुश्किल से खाए थे, जब विंग के वो डर की वजह से कि विंग उसे बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है। तो सुबह से शाम हो जाती है और वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो 2 बार विंग के कॉलेज चला जाता है लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और उसके जो विंग के गार्ड जो होते हैं उसे बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है। उसे कहते हैं मैंने तुम लोगों को यहाँ पे रखा किस लिए, विंग की सेफ्टी के लिए, और विंग अभी तक घर नहीं आया
तो वो कॉलेज जाता है और वो जहाँ जहाँ उसे हो सके वो विंग को ढूंढता है, लेकिन विंग उसे नहीं मिलता। और वांग जी जो है लेन शिजन को कॉल करके बता देते हैं कि विंग नहीं मिल रहा। और इस बीच में जेनचेंग की तरफ किसी की ध्यान नहीं जाता कि जेनचेंग कहाँ है, किस हाल में। जेनचेंग एक कोने में सिमट होकर बैठा हुआ था। वांग जी भी उसे नहीं देखता जब वो घर से निकल रहे होते और वो बहुत गुस्सा होते सारे बॉडीगार्ड्स के ऊपर। और पूरी रात गुजर जाते, रात से नेक्स्ट डे हो जाता है, लेकिन विंग नहीं मिलता। वांग जी बहुत परेशान होता है। वो पूरी रात पूरे चाइना जान मारता है कि विंग कहाँ हो सकता है। वो बड़े बड़े लोगों को कॉल करके कहता है कि विंग नहीं मिल रहा। वो डिटेक्टिव को हायर करता है, पुलिस के पास जाता है। घर में सब परेशान होते कि विंग आखिर कहाँ जा सकता है। तो मिस्टर लेन जो है वो, जो उसका एक फ्रेंड होता है, वो कमिश्नर होता है, तो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि विंग नहीं मिल रहा, उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो मिस्टर लेन जो है वो कमिश्नर के साथ विंग को ढूंढता है और वांग जी अपने बॉडीगार्ड के साथ चला जाता है। और लेन शिजन जो है वो घर आता ही नहीं, वो जहाँ पर गया था ना वहीं से वो विंग को ढूंढता है। तो मिसेस लेन और मैडम यू को जब पता चलता है कि विंग मिसिंग है, तो मैडम यू जो है वो भागते हुए लेन हाउस आती है और वो मिसेस लेन को कहती है विंग कहाँ है, ऐसे कैसे विंग नहीं मिल रहा। तो मिसेस लेन जो है वो कहती हैं हम खुद नहीं जानती, इतने परेशान हो रहे कि विंग क्यों नहीं मिल रहा। मैं पूरी जगह जहाँ जहाँ वो हो सकता था वो सब जगह देख लिया। और भांग जी बहुत परेशान है, वो कल रात से घर नहीं आया है। तो मिसेस लेन कहते हैं, मैडम यू कहती ऐसे कैसे, तो रोने लग जाती। तो मिसेस लेन जो है उसे कंसोल करती है और कहती झेंझेंग का है। तो मिसेस लेन कहती क्या वो घर नहीं आया, झेंझेंग ने तो उसे कल भेज दिया था। तो वो कहती नहीं, झेंझेंग 2 दिन से घर नहीं आया, मुझे लगा कि वो यहीं पर है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो मिसेस लेन कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बस ये आके बैठ जाओ। तो उसे पानी देती है और वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और जॉन जो है वांगजी का जो बॉडीगार्ड, वो कहते सर। तो वांगजी कहते क्या है। तो वो जो है वो अपना सर झुका कहते सर, अगर आपको याद हो कि छोटे मास्टर के वेडिंग रिंग में ट्रैकर है, तो वांगजी को याद आता है कि हाँ विंग के वेडिंग रिंग में ट्रैकर है जिसे हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो कहते पहले क्यों नहीं बताया। तो बॉडीगार्ड कहता है जॉन कि सर मुझे अभी अभी याद आया, आपकी वेडिंग रिंग को देख के मुझे याद आ गया। तो कहते जल्दी जल्दी किसी ट्रैकर को हायर करो, जल्दी करो। तो वो जल्दी से जॉन जो है वो विंग की लोकेशन को पता करने की कोशिश करता है। और तरह वांग जी बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है क्योंकि वो कल से विंग को ढूंढ रहा होता है, विंग नहीं मिल रहा था। और हमें दूसरी साइड विंग दिखाया जाता है, जब वो कॉलेज गया था तो वो अपनी पेपर्स लेके जैसे ही वो कॉलेज से निकलता है तो सिर्फ कॉलेज के बाहर वेंचाओ मिलता है। तो विंग जो है वेंचाओ को देख के डर जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके कहते तुम यहाँ पर। तो वेंचाओ कहते हाँ मुझे वांग जी ने भेजा है। तो विंग जो है वो कहते वांग जी, झांफू तुम्हें यहाँ पर कई गलतफहमी हुई है, झांफू तुम्हें क्यों भेजेगा। तो कहते वो तो मुझे नहीं जानता, उसने मुझे कहा है कि वो उसने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, वो तुम्हें सी साइड पे इनवाइट कर रहा है। तो कहते तो जाफर सॉरी तो जाफू जॉन को क्यों नहीं भेजा। तो विंग कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो ना, जाफू तुम्हें भेज नहीं सकता, अगर वो भेजता ना तो वो जॉन को भेजता ना कि तुम्हें। तो विंग जो है वहाँ से चलने लगता है और मेंग्याओ जो है उसके मेंग्याओ नहीं यार वेंचाओ जो है उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो विंग कहता है प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद करो। तो वेंचाओ जो है विंग के मुंह पर एक स्प्रे मारता है जिससे विंग जो है वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। जो वेंचाओ जो है विंग को अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने कार में रखता है और वहाँ से चला जाता है और उसे एक ऐसे रूम में लेकर आता है जहाँ पे फुल अंधेरा हो रहा होता है। तो
वहाँ पर विंग को बांध लेता है और हमें नाइट दिखाई जाती है। नाइट में विंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी अंधेरे रूम में अनजान सी जगह पर है। तो वो चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है और कहते हैं जामफू जामफू कहाँ हो आप, जामफू मुझे बचा लो जामफू। तो मेंग्या, सॉरी बार बार मेरे मुंह में मेंग्या आ रहा है। वेंचाओ जो है वो विंग के पास आता है और उसे कहता है चुप हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं सुनने वाला, बस हमें होश आ गया ना, अब हम दोनों शादी करेंगे। तो विंग कहते प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो वेंचा कहता है हाँ तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग उसे कहता है प्लीज़ ये प्यार नहीं है, मुझे जाने दो, जामफू मेरा वेट कर रहा होगा, वो परेशान हो रहा होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वेंचा कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारा वेट कर रहा है और कौन परेशान हो रहा है, तो चुपचाप करके बैठ जाओ यहाँ पर। तो उसके बाद वेंचाओ जो है वो प्रिस्ट को लेकर आता है और विंग और उसकी शादी कराने के लिए, और वांगजी को लोकेशन मिल जाती है। तो वांगजी जो है वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वेंचाओ के ठिकाने पर के लिए निकल जाता है। और वांगजी जो है कार को बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहा होता है। तो जो बॉडीगार्ड जॉन होता है वो कहता है सर आप बहुत ज़्यादा स्पीड जा रहे हो, हम पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। तो वांगजी कहते 5 मिनट, मेरे पास 5 सेकंड नहीं और आप 5 मिनट की बात कर रहे हो। तो वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगजी वहीं पर पहुंच जाता है। वो एक जंगल में एक छोटा सा हट होता है। तो वांगजी कहता है यहाँ पर पता नहीं मेरा विंग कैसा होगा। तो वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करके चारों ओर फैलने को कहता है कि फैल जाओ तुम सब, क्योंकि वांगजी के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड आए हुए होते हैं। और वांगजी जो है वो चुप करके अंदर चला जाता है। वो जब देखता है कि प्रिस्ट विंग जो है वो एक वेडिंग रूम ड्रेस में है और वेंचाओ भी वेडिंग ड्रेस में है, और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा चटपटा रहा होता है, वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। दो बॉडीगार्ड ने जो है विंग को पकड़ा हुआ होता है और वो कह रहा नहीं नहीं मैं मैरिड हूँ, तो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तो वांगजी जो है वो जब देखता है कि वेंचा विंग के साथ क्या कर रहा है, उसके साथ मैरिज कर रहा है, तो वो जो है एक गन निकालता है और वेंचाओ के पैर में शूट करता है और वेंचाओ जो है वो नीचे गिर जाता है। वो बहुत बुरी तरह ज़मीन पे गिर जाता है और वेंचाओ के जो बॉडीगार्ड जो आदमी होते हैं वो जब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर वांगजी खड़ा, तो वो सब उसके पास उसकी तरफ भागते हैं और वहाँ पर बहुत बुरी तरह लड़ाई होती है वांगजी के सबके साथ। और वांगजी जो है वो सबको मारता जा रहा था क्योंकि वांगजी के पास खुद इतने सारे बॉडीगार्ड होते हैं। वांगजी के बॉडीगार्ड वेंचा के जितने भी बॉडीगार्ड थे उन सबको मार देता है और वांगजी लास्ट में विंग के पास पहुंचता है। तो दो बॉडीगार्ड ने विंग को पकड़ा था, तो विंग कहता है जामफू जामफू बचा लो मुझे, जामफू इनसे बचा लो, ये मेरे साथ क्या करने वाला था, जामफू बचा लो। तो वांगजी जो है उन बॉडीगार्ड्स को भी मारकर विंग के पास चला जाता है और वो विंग को हक करके कहता है बेबी तुम कैसे हो, ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो विंग जो है वो रोने लगता है और वांगजी को हक करके कहते हैं जामफू जामफू ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया, मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करने वाला था। तो वांगजी उसे कहते हैं मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, शादी तो दूर की बात है। और वेंचाओ जो है अपने पॉकेट से वो गन निकालता है। वो जैसे ही वांगजी को शूट करने वाला था लेकिन कोई और जो है वेंचाओ को शूट कर देता है। वो जॉन होता है जो वेंचाओ को शूट करता है। तो वांगजी जो है वो जब गन की आवाज़ सुनता है ना वो जल्दी से पीछे देखता है और विंग जो वो डर जाता है, वो दोनों हाथ अपने कान पे रखता है। और जब वो देखता है कि वेंचाओ की बॉडी जो है लाइफलेस होकर ज़मीन पे गिर जाती है, तो वांगजी जो है जॉन की तरफ देखता है और जॉन कहता है सॉरी सर, वो आप पर गोली चलाने वाला था, वो आपको शूट करने वाला था, इस वजह से मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा। तो वांगजी कहता है इट्स ओके, बस इन सबको यहाँ से हटाओ और इनकी फैमिली को ये वेंचाओ की बॉडी पहुंचा दो। तो उसके बाद वांगजी जो है वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। विंग जो है बहुत बुरी तरह डर रहा होता है, वो रो रहा होता है
ने वांग जी को टाइट हग किया होता है। तो वांग जी जब घर पहुंचता है तो मिसेस लेन मैडम यू जो है वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं और उसे हग करके कहते हैं, विंग बेबी तुम कैसे थे। विंग जो है वो रो रहा होता है, वो कहते हैं, मम्मा मम्मा वो बहुत गंदा था, वो मेरे साथ क्या करने वाला था मेरे साथ। तो वो रोने लगता है और मैडम यू कहते हैं, कुछ नहीं हो वांग जी, है ना आपके जामफू है ना आपके पास, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो विंग जो है वो कहते, मम्मा मम्मा का जामू नहीं आते ना ना, तो वो मेरे साथ शादी कर लेते, वो मेरे साथ पता नहीं क्या करते मम्मा। तो वो रो रहा होता है। तो मैडम ये जो है उस वांग जी को देखते हैं, वांग जी से रूम में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो वांग जी कहते हैं, मैंने बुला लिया है, बस विंग चलो। तो विंग को ब्राइडल साइड जो है वो कैरी करके रूम में लेकर जाता है और विंग जो है वांग जी का हाथ टाइट करके पकड़ा हुआ था और कहते हैं, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ जामफू वो आ जाएगा, मुझे ले जाएगा अपने साथ, प्लीज़ जामफू। तो वांग जी जो है उसे कहते हैं, वो मर चुका है, वो नहीं आने वाला। तो विंग जो है वो बहुत बुरी तरह डर रहा होता है और कहते हैं, नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। तो वांग जी जो है विंग को हक करके कहते हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। तो इतने में डॉक्टर भी आ जाता है और विंग को चेक करते और कहते हैं, ये बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। और एक और बात, कंग्रेचुलेशन, ये प्रेग्नेंट है। तो सब हैरान हो जाते, क्या। तो वो डॉक्टर कहते हैं, ये प्रेग्नेंट है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इसका हो सके ख्याल रखो अच्छे से। तो डॉक्टर जो है विंग के लिए कुछ मेडिसिन लिख के देता है और कहता है कि हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेकर आओ। डॉक्टर जो है वहाँ से चला जाए। वहाँ पे एक तरफ तो सब बहुत खुश थे कि विंग प्रेग्नेंट है और दूसरी तरफ सब बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि विंग के साथ ये क्या हो गया, अगर इसके बेबी को कुछ हो जाता या फिर इसको कुछ हो जाता। तो वांग जी जो है जब ये सुनता है कि विंग प्रेग्नेंट तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहते हैं, थैंक यू सो मच बेबी। तो विंग कहते हैं, थैंक यू किस लिए। तो वांग जी कहते हैं, मुझे एक और बेबी देने के लिए। तो वांग जी जो है विंग के टमी पर हाथ रखता है और वहाँ पर किस करता है सबके सामने। तो विंग कहते हैं, शिमलेस हटो मेरी, हटो हटो। तो वांग जी से कहता है, हाँ मैं शिमलेस क्यों। तो कहते हैं, आप नहीं देख रही ना, देखो मम्मा कैसे देख रही है, तो लो मम्मा को देखो। तो वांग जी जो है उनकी तरफ देख के थे, आप दोनों। तो वो कहते हाँ हम जा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों एम्बेरस होके वहाँ से बाहर आ जाती है। और विंग जो है वो कहते हैं, हाँ तुम कितनी ज़्यादा शर्मनाक हो, मुझे कितनी एम्बेरसिंग फील हो रही है। तो वांग जी से कहते हैं, मेरे बेबी एक और बेबी देने वाला है मुझे। तो विंग जो है दूसरी साइड मुँह करके कहते हैं, मुझे सोना है, जाओ यहाँ से। तो विंग का मूड जो है वो एकदम से चेंज होता है। तो वांग जी को अच्छा लगता है कि विंग नॉर्मल हो रहा है। और दूसरी साइड जो है मिस्टर लैन और लैन शिजन भी घर आ जाते हैं और मैडम ही उनको बता देती है कि विंग अब ठीक है और उनका बेबी के बारे में बस सब बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन लैन शिजन बिल्कुल चुप था। तो मैडम जी जो है लैन शिजन के पास आके कहती है, शिजन। तो शिजन, जी हाँ, कहते प्लीज़ मेरे बेटी को माफ़ कर दो, वो कहाँ है, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा। तो लैन शिजन कहते, क्या मतलब, वो कहा वो घर नहीं आया। तो वो कहते, नहीं नहीं वो घर नहीं है, वो 2 दिन से घर नहीं आया। मैं खुद बहुत परेशान हूँ उसके लिए, मैं जानती हूँ कि वो बच्चा नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बेबी मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि वो गलत था, वो हमेशा से गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। तो मैं जन कहते, मम्मा आप बेफिक्र हो जाओ, मैं जैनचंग के पास जाता हूँ। उसके बाद वो बैकयार्ड में जाता है तो जैनचंग वहीं पर होता है। तो वो देखता है कि जैनचंग जो है उसी तरह घुटनों के बल अब भी बैठा हुआ है बैकयार्ड में। तो कहते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जैनचंग जब वो पीछे देखते तो फिर शिजन आता है तो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहते, शिजन काका प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस आप मुझे एक बार दिल से माफ़ कर दो, मैं ऐसे चला जाऊँगा, आप नहीं चाहते ना। तो लैन शिजन उसकी तरफ देख के कहता है, या मेरे पास आ। तो जैनचंग जो उसके पास जाता है उसे कहते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जैनचंग जो है वो रो रहा था। तो लैन शिजन जो है वो जैनचंग को हक करके कहता है, मैंने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं था, तुम अपनी जगह पर ठीक थे। तो उसे हक करके कहता है, प्लीज़ प्लीज़ तुम अपनी खुशी को मेरे लिए मत छोड़ो। मैं जानता हूँ कि तुमने वो आंटी आंटी ने तुम्हें कहा है ना
कि मेरे पास आ जाओ, तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, जाओ। मैं तुम्हारी वेट कर रही होगी, जाओ, तुम उनसे प्यार करते हो। जानता हूँ मैं कि बचपन की शादी को कोई नहीं मानता, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमारी शादी करवाई, लेकिन अब हम बड़े हो गए, हम जिससे प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे, जाओ। वैसे भी तुम मैं नहीं, वेंचिंग से प्यार करते हो ना, जाओ वेंचिंग के पास, वो तुम्हारी वेट कर रही होगी। तो जेंचिंग जो है वो लैन शिजन को टाइट हक करके कहते नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे यही रहना है अपने जामफू के पास। जैसे विंग के जामफू उसके पास है, वैसे तुम मेरे पास रहोगे, मुझे नहीं जाना मेम्मे के पास। मैं मेम्मा से प्यार नहीं करता, बस वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सिर्फ। तो लैन शिजन कहते वो सब क्या था? तो वो कहते मेम्मा मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैंने हमेशा उसे इस बात के लिए रिजेक्ट किया है कि मैं मैरिड हूँ। तो तब मेरे से बात कर सकते हो, आप उससे पूछ सकती हो कि मैंने उससे कई बार इस बात के लिए, लेकिन उस टाइम मैं गुस्से में था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो लोग मेरे लिए रिश्ता क्यों लेकर आए। इस वजह से मैंने वो सब कह दिया। सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो लेंस जेन जो है जेनचंग को टाइट हक कर दे और कहते कर दिया है, चल अब घर के अंदर चले, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और तुम्हारे पैर वो भी सूज गए होंगे ना। तो जेनचंग कहते हाँ बहुत ज़्यादा सूज गए मेरे पैर। तो लेंस जेन जो है ब्राइडल स्टाइल में जेनचंग को कैरी करके घर के अंदर ले जाता है। और मैडम ये जब जेनचंग और लेंस शिजन को देखते हैं तो उनके पास जाते और कहते हैं बेबी तुम ठीक हो ना? तो जेनचंग कहते हैं हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। तो लेंस शिजन कहते हैं मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, और क्या प्लीज़ खाने के लिए कुछ भेज दोगे? जेनचंग ने 2 दिन से कुछ नहीं कहा। तो मिसेज़ लेन कहते तुम जाओ रेस्ट करो, मैं बेचती हूँ। उसके बाद मिसेज़ लेन जो है वो बटलर को बोलकर कि शिजन और जेनचंग के लिए डिनर रेडी कर, बल्कि सबके लिए डिनर रेडी करें। तो मिसेज़ लेन जो है वांगजी और विंग के लिए रूम में डिनर बेचती है, और जेनचंग और लेन शिजन, हमें विंग और वांगजी दिखाया जाता है। विंग जो है वो डिनर करता है और डिनर के बाद वो जो है बेड पे लेट जाता है और कहता है बस अब मैं सोने वाला। तो वांगजी जो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे बिठाते हैं, कहते हैं नहीं तुम नहीं सोने वाले, और कल भी तुम सो गए। तो विंग कहते हैं नहीं काका मुझे सोने दो, मुझे सोना है। तो वांगजी से कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो है विंग को किस करने लगता है, वो बहुत बुरी तरह विंग को किस कर रहा होता है। तो विंग जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है काका मुझे सोना है, मुझे सोने दो। तो वांगजी से कहते हैं मैंने कहा ना नहीं, कल मैंने सोने दिया था ना। तो कहते हैं बेबी देखो तुम्हारा बाबा कितना बुरा है, मुझे सोने भी नहीं दे रहा। तो विंग जो है वो कहते हैं प्लीज़ जाने दो। तो वांगजी कहते हैं नहीं। उसके बाद वांगजी जो है विंग को किस करने लगता है, और विंग जो है अपनी आंखें जो है वो टाइट बन के उस किस को एंजॉय करने लगता है। पहले वो मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसे भी किस करने में अच्छा लग रहा होता है। तो वो लोग काफ़ी देर तक किस करते हैं, और इसी तरह किस करके वांगजी जो है विंग को भी निकेट करता है और ख़ुद भी निकेट हो जाता है। उसके बाद वो विंग के जॉ लाइन पे किस करने लगता है और एडम एप्पल पर वो सक करने लगता है। इसी तरह वो किस करते हुए विंग के निपल्स तक आता है, और विंग के निपल्स को किस करता है, उसे सक करता है, वहाँ पे बाइट करता है। और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा था, और वांगजी जब विंग के मॉर्निंग साउंड सुनता है तो वो और भी एक्साइटेड हो जाता है, और विंग से कहते हैं विंग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो विंग भी कहता है आई लव यू टू जामफू। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस शेयर करते हैं, और वांगजी जो है विंग को हक करके कहता है विंग प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो विंग भी उसे कहता है और तुम भी। तो वांगजी उसके बाद विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करने लगता है, और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा होता है, और वो बहुत तेज़ तेज़ मौन किए जा रहा होता है, और वो कहते जामफू फास्ट फास्ट करो। तो वांगजी जो है और भी फास्ट सक करने लगता है, और वो अपनी जो फिंगर है वो विंग के होल में एंटर करता है और विंग को प्रिपेयर करता है।
और जैसे उसे लगता है कि विंग प्रिपेयर हो गया तो वो ख़ुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। जैसे वांग जी विंग के अंदर ख़ुद को इंसर्ट करता है उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हेवन में, और वो मूव करने लगता है ख़ुद को विंग के अंदर इनसाइड और आउटसाइड करने लगता है। और विंग जो है वो बस वो बेडशीट को टाइट पकड़ के मौन किया जा रहा होता है, और वो वांग जी को कहता है जहाँ वो प्लीज़ स्लो बेबी। तो वांग जी से कहते हैं मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो लव मेकिंग करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा विंग जो है 5 राउंड लेते हैं। वो 5 राउंड पूरे रूम में वो लोग लेते हैं, कभी काउच पर, कभी वॉशरूम में, कभी बेड पर, कभी फर्श पर, कभी ड्रेसिंग टेबल पर। और वांग जी जो है विंग को बहुत ही प्यार कर रहा होता है, और विंग जो है वांग जी जब विंग के अंदर से बार बार सेटिस्फाइड हो रहा होता है तो विंग कहते हैं जाओ वो बाहर हो जाओ, मेरे अंदर सेटिस्फाइड मत हो, बेबी को हट हो जाएगा। तो वांग जी जो है कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं हो रहा। उसके बाद वांग जी जो है विंग हॉल से अपने प्राइवेट पार्ट को निकालता है और वहाँ पे सक करने लगता है, और विंग जो अपना कमर ऊपर करके कहता है आ जाओ प्लीज़, बस मुझसे और नहीं हो रहा, बस बस करो। तो विंग का जो होल था वो काफ़ी बड़ा हो गया होता है, तो वांग जी जो है अपनी पूरी टंग जो है उसके अंदर इंसर्ट करके उसे एक्सप्लोर करता है और उसे सक करता है, और वो बहुत बुरी तरह सक कर रहा था, और वो अपनी थूक से जो है वो उस जगह को गीला करके फिर से सक करता है, और फिर ख़ुद को विंग के अंदर जो है इंसर्ट करता है। और वो अपनी जो प्राइवेट पार्ट का स्टार्ट पॉइंट होता है वहाँ पर विंग को बस थोड़ा सा पुश करता है, और फिर से ख़ुद को वहाँ से निकालता है, और फिर ख़ुद को उसके अंदर इंसर्ट करता है और फिर निकालता है। तो विंग कहते हैं क्या कर रहे हैं, तो वांग जी कहते हैं मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ, तुम बस एंजॉय करो। उसके बाद वांग जी जो है इसी तरह बार बार करता है, ख़ुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और फिर निकालता है, फिर इंसर्ट करता है, फिर निकालता है। तो विंग कहता है जाम्फू प्लीज़ ये मत करो। तो वांग जी कहता है ठीक है नहीं कर रहा। उसके बाद वांग जी जो है विंग का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको रब करने लगता है। वो बहुत तेज़ तेज़ रब कर रहा था, और विंग जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, और वांग जी जो है विंग की जो वार्म लिक्विड होती है उसे वहाँ से उठाकर उसे अपने मुंह में ले लेता है, और ख़ुद की वार्म लिक्विड जो है वो विंग के मुंह में दे देता है। और विंग जब वो अपने मुंह में लेता है तो वो अपनी आँखें बंद कर लेता है, और वांग जी कहता है टेस्टी है ना, तो विंग कहता है। उसके बाद विंग और वांग जी जो है वो एक दूसरे को किस करके सो जाते हैं, और हमें दूसरी साइड दिखाई जाती है जहाँ पर जंगचंग जो है वांग जी जो लेन शिजन जो है वो जंगचंग को बेड पे बिठाता है और खुद वॉशरूम चला जाता है, और वहाँ से वो वार्म क्लॉथ जो है टॉवल जो है वार्म टॉवल वो लेकर आता है, और जैनचंग का जो हैंड और फेस है उसे साफ़ करता है। जैनचंग कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना है, तो लेन शिजन कहते हैं अभी बैठो यहीं पर, डिनर के बाद चले जाना। तो कहते नहीं मुझे अभी जाना है, तो लेन शिजन कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद जैनचंग जो है वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और लेन शिजन जो है वो डिनर लेकर आता है। लेन शिजन जो है वो डिनर लेकर आता है। इतने में जैनचंग जो है वॉशरूम से निकलता है, उसके पास कोई ड्रेस नहीं थे, तो उसने लेन शिजन की एक लॉन्ग शर्ट सिर्फ पहनी हुई थी। तो लेन शिजन जब जैनचंग को इस तरह देखता है तो उसका जो है गला सूखने लगता है। वो कहते ये क्या है जैनचंग, तुमने मेरी शर्ट सिर्फ क्यों पहनी। तो वो कहते हैं मेरे पास कोई शर्ट नहीं थी ना, मेरे ड्रेस कपड़े यहाँ पे हैं, तो इस वजह से मैंने तुम्हारी पहन ली, सॉरी। तो लेन शिजन कहते इट्स ओके आ जाओ डिनर करो। लेन शिजन का जो है गला सूख रहा होता है जैनचंग को इस तरह देख के, उसके लेग्स को देख के, तो वो बहुत ज़्यादा सूख रहा होता है, और वो कहते हैं जैनचंग यहाँ पे आ जाओ। तो जैनचंग जो है लेन शिजन के पास बैठता है। उसके बाद लेन शिजन जो है जैनचंग को डिनर करवाता है, और डिनर को जो ट्रे है वो साइड पे रखता है, और जैनचंग का हाथ पकड़ते कहते जैनचंग तुम खुद को फोर्स मत करो मेरे साथ रहने के लिए, मैं जानता हूँ, और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मत रहो प्लीज़, अपनी खुशी को मेरे लिए मत छोड़ो। तो
जंग जो है वो लेंची जैन को हक करके कहते हैं, मैं नहीं छोड़ना चाहता तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ी गलती मैंने की है, प्लीज़। तो लेंची जैन जैन को कहता है, इट्स ओके बेबी, अब तो सो जा। तो जैन उसकी तरफ देखे थे, क्या सो जाओ? तो लेंची जैन कहते हाँ, क्यों तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो जैन जो है वो लेंची जैन को किस करने लगता है और लेंची जैन जो है वो शॉक हो जाते और कहते ये क्या हुआ, ये क्या था? तो जैन जो है वो किस ब्रेक के कहते हैं, मुझे हमें खुद को सौंपना है। तो लेंची जैन जो है वो जेनचंग को कमर से पकड़ता है और अपने गोद में बिठा के उसे किस करने लगता है और जेनचंग भी रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। जेनचंग जो है लेंची जैन के नेक में अपना हाथ डालता है और लेंची जैन जो है जेनचंग के सर के पीछे जो है हाथ रख के जेनचंग को और अपने पास पुल करता है और इस तरह वो दोनों बहुत पैशनेटली किस करते हैं। वो किस बहुत वाइल्ड होता है। तो किस ब्रेक करने के बाद जेनचंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है, किसी सांस नहीं आ रही होती। लेंची जैन जो है जेनचंग के फोरहेड से अपना फोरहेड टच करके कहते हैं, जेनचंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक गलती ने हम दोनों को कितना दूर कर लिया। तो जेनचंग जो है वो लेंची जैन से कहता है, हाँ प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, एक छोटी सी बात को मैंने इतना बड़ा इशू बना लिया। तो लेंची जैन कहते हैं, नहीं तुम मुझे माफ़ कर। तो जेनचंग कहते हैं, नहीं तुम। तो दोनों इस बात पे लड़ने लगते हैं और लेंची जैन जो है जेनचंग की शर्ट में जो है वो हाथ डालता है और उसके निप्पल को जैसे ही वो टच करता है ना, तो वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जेनचंग के जो निप्पल थे वो बिल्कुल मतलब वो ऊपर हो गए थे ना, पहले फ्लैट थे, जैसे वो दोनों ने किस किया तो वो सख्त हो गए थे ना। तो जेनचंग जो है एक्सक्यूज़ करते हैं तो जेनचंग के मुँह से एक मौन निकलता है। तो जब वो जेनचंग के मॉर्निंग साउंड सुनता है तो वो और भी ट्रिगर होता है और वो ख़ुद को टाइट महसूस करता है। तो जेनचंग से कहते क्या क्या मैं? तो जेनचंग जो है वो लेंची जैन का हाथ जो है अपने निपल प्रेस करते हुए कहते हैं। उसके बाद लेंची जैन जो है जेनचंग को बेड पे लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसकी जो शर्ट है वो उतारने लगता है और उसके बाद वो अपनी शर्ट भी उतारता है। और वो जेनचंग जब लेंची जैन की बॉडी देखता है, उसके सिक्स पैक्स देखता है, तो वो उसके मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो कहते हैं वाह इसकी कितनी अच्छी बॉडी है। तो वो जो है लेंची जैन की बॉडी पर हाथ फिराने लगता है और वो कहता है वाह ये कितनी मस्कुलर बॉडी है। तो लेंची जैन कहते हैं ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो जेनचंग कहते हैं सच में? उसके बाद लेंची जैन जो है जेनचंग को किस करता है, उसके नेक पे उसके किस देने लगता है, बाइट करने लगता है और लेंची जैन जो है जेनचंग के निपल को सक करता है और बहुत ज़्यादा सक करता है, क्योंकि जेनचंग के निपल बहुत ही क्यूट निपल थे तो उसे सक करता है और बहुत ज़्यादा सक करता है, वहाँ पे बाइट करने लगता है। और जेनचंग जो है लेंची जैन को बालों को टाइट पकड़ा हुआ होता है और वो बस मौन किए जा रहा होता है और वो बहुत बुरी तरह मौन कर रहा होता है। और लेंची जैन जब जेनचंग की मौन सुनता है तो वो और भी ज़्यादा रफ़ हो रहा होता है जेनचंग के साथ और वो जेनचंग के जो ट्राउज़र है वो उतारता है। उसके बाद वो अपना ट्राउज़र जो है वो भी उतार लेता है। तो जेनचंग जब लेंची जैन को देखता है, उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है, तो उसको अपने हाथ में रब करने लगता है। तो लेंची जैन जब देखता है कि जेनचंग क्या कर रहा है तो वो कहते हैं बेबी। तो जेनचंग कहते हैं मुझे करने दो। उसके बाद जेनचंग जो है लेंची जैन के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करने लगता है और वो सक कर रहा होता है बहुत बुरी तरह। और इस तरह लेंची जैन जो है जेनचंग का जो बाल है उसे पकड़ता है और वो जेनचंग को खुद को जेनचंग के मुंह के अंदर आउटसाइड इनसाइड करने लगता है और जेनचंग के मुंह में ही वो खुद को रिलीज़ करता है और जेनचंग जो है उसे निगल लेता है और लेंची जैन उसकी तरफ देख के एक सॉफ्ट स्माइल करता है। उसके बाद वो जेनचंग को
सही पोजीशन में लेटाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने प्राइवेट पार्ट के साथ रब करने लगता है और उसके जो हॉल है प्राइवेट हॉल उसमें अपनी एक फिंगर को इंटर करता है, उसे बिल्कुल जेंटली मूव करने लगता है। और जेंचंग को फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो एक फिंगर वेयर नहीं कर पा रहा था, तो वो पूरे लेन शिजन के कैसे अपने अंदर ले लेता। तो वो कहते दर्द हो रहा है मुझे, तो लेन शिजन कहते अब ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा, तुम्हें ये दर्द कम और प्लेजर ज़्यादा महसूस होगा। उसके बाद वो जेंचंग को रेडी करने लगता है और वो एक और फिगर ऐड करता है और जेंचंग को जो पहले दर्द हो रहा था वो अब प्लेजर में चेंज हो गया था। लेकिन जैसे ही लेन शिजन एक और फिंगर ऐड करता है तो जेंचंग को फिर से दर्द होने लगता है और वो कहते हैं दर्द हो रहा है मुझे। तो लेन शिजन कहते हैं वो अभी टाइट है ना, जब वो ओपन होगा तो आपको दर्द नहीं होगा। तो वो इस तरह 3 फिंगर और आखिर में 4 फिंगर ऐड करता है और वो बहुत बुरी तरह जेंचंग के आउटसाइड इनसाइड हो रहा होता है ताकि उसका जो हॉल है वो बड़ा हो जाए। जैसे वांगजी का प्राइवेट पार्ट बड़ा था, लेन शिजन का उससे भी बड़ा था। तो जेंचंग जो है वो कहता है नहीं ये फिट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। तो लेन शिजन कहता है मैं हूँ ना, फिर फिक्र किस बात की, मैं करता हूँ ना फिट इसे। तो जेंचंग जो है वो बस वो मौन किए जा रहा था। इसके बाद लेन शिजन जो है वो जेंचंग के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करता है और तब तक सक करता है जब तक जेंचंग जो है उसके मुंह के अंदर उसे रिलीज़ ना कर दे। जेंचंग जैसे ही वांगजी के मुंह के अंदर रिलीज़ करता है तो सॉरी वांगजी नहीं, लेन शिजन तो लेन शिजन के मुंह के अंदर जैसे ही वो रिलीज़ करता है और लेन शिजन जो है वो आधा निगल लेता है और आधा जो है वो बाहर निकाल के अपने प्राइवेट पार्ट पे और लेन शिजन के प्राइवेट पार्ट पे हॉल जो है वहाँ पे लगाता है और खुद को लेन शिजन जो है जेंचंग के अंदर इंसर्ट करता है और वो एक ही पुश में जेंचंग के अंदर चला जाता है। तो जेंचंग जो है एक ज़ोर की चीख मारता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो कहते नहीं नहीं, ये अंदर नहीं जा रहा, ये मुझे दर्द हो रहा है, निकालो इसे निकालो, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो लेन शिजन कहते हैं ये अंदर जा चुका है। तो जेंचंग कहते हैं नहीं इसे निकालो, फिर भी निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो लेन शिजन जो है जेंचंग को किस करने लगता है ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए, इस तरह से वो चला जाए। तो पहले बहुत ज़्यादा ही जेंटली कर रहा होता है वो जेंचंग के अंदर इनसाइड और आउटसाइड होता जा रहा होता है और जेंचंग जो है उससे पेन कम होता जा रहा होता है और उसे प्लेजर मिल रहा होता है। तो लेन शिजन को जब लगता है कि जेंचंग को प्लेजर मिल रहा है ना, तो वो जेंचंग से किस को जो है वो ब्रेक करता है और जेंचंग की कमर को पकड़ता है और ख़ुद को मूव करने लगता है और वो अपनी स्पीड जो इंक्रीज़ किया जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जेंचंग के अंदर जा रहा होता है। और जेंचंग जब लेन शिजन के प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर महसूस कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, तो वो बिल्कुल उनकी वॉर्म से भी वॉर्म का जो लास्ट पार्ट होता है ना वहाँ पर जाके टच हो रहा होता है। तो जेंचंग कहता है काका प्लीज़ 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 जेंटल, ये बहुत दर्द कर रहा है। तो लेन शिजन कहते हैं मैं बहुत जेंटली करूँगा। उसके बाद वो दोनों इस तरह 1 से 2 राउंड करते हैं क्योंकि दूसरे राउंड में जेंचंग जो है वो बीच में ही बेहोश हो जाता है क्योंकि जेंचंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो लेन शिजन देखता है कि जेंचंग जो है वो बेहोश हो गया है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। वो कहता है जेंचंग तुम बीच में कैसे बेहोश हो सकते हैं। तो वो अपना प्राइवेट पार्ट जो है जेंचंग के अंदर से निकालता है और अपने हाथ से उसे रब करने लगता है। जैसे उसे लगता है कि वो बस रिलीज़ होने वाला है तो वो जल्दी से जेंचंग के अंदर ख़ुद को फिर से इंसर्ट करता है और वो जेंचंग के अंदर ही ख़ुद को रिलीज़ करता है और उसके बाद वो जेंचंग के ऊपर लेट के गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और कहते हैं सॉरी आपकी बेहोशी में मैंने ये सब किया, सॉरी मुझे माफ़ कर दो जेंचंग। उसके बाद वो आगे उठता है और ख़ुद को फ्रेश करता है। ख़ुद को फ्रेश करने के बाद वो जेंचंग को क्लीन करके उसके
पास आके लेट जाता है। और इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं और 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो एक बेबी को फीड करा होते और कहता है युआन मुझे तंग मत करो, ये लो। तो वो गया कहता है मम्मा मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे भूख नहीं है। तो जेनचंग की जो जेनचंग बोलता है युआन मम्मा को तंग मत करो। तो युआन कहता है पर मुझे भूख नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती खिला रहा है ना, मुझे नहीं खाना। तो जेनचंग जो है अपने टमी पर हाथ रखते कहता है देखो युआन आपका लिटिल ब्रदर आपसे क्या सीखेगा। तो युआन कहते पर मुझे भूख नहीं है ना। तो विंग कहते हैं चुपचाप करके खा लो और ना जब बाबा आएंगे ना तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम मेरी बात नहीं मानते। तो युआन कहते हैं मम्मा मुझे नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो मिसेस लैन कहती है क्या हुआ। तो कहते ग्रैंड मामा मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला रही है, मुझे नहीं खाना, मुझे वॉमिट हो रही है। तो मिसेस लैन कहते ओके बाद में खा लेना, अब अपनी स्टडी रूम में जाओ स्टडी करो। तो युआन जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वो कहते मम्मा आपने उसे क्यों भेज दिया। तो मिसेस लैन कहती है बेबी उस वॉमिट हो जाती ना, उससे अच्छा है कि वो थोड़ी देर बाद खा ले। लेकिन मम्मा उसने शाम सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी शाम होने वाली है। तो कहती इट्स ओके डिनर अच्छे से फिर करवा देना। तो जेनचंग कैसे हो बेबी। तो कहती मम्मा मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वांगजी और लैन शिजन भी आ जाता है और विंग जो है वांगजी के पास जाता है और उसे आकर के कहते जामफू आपके बेटे ने मुझे बहुत तंग किया है, वो कुछ भी नहीं खा रहा। तो वांगजी जो है विंग को किस करता है और कहता है मेरे बेबी ने तो मैं तंग किया। तो विंग कहते हैं हाँ और और ये अब इसको मैं कैसे संभालूंगी। तो वो भी अपनी टमी पर हाथ रखते हुए कहता है अभी भी आने वाला है, मैं तो 2 बच्चों को कैसे संभालूंगी। तो वांगजी कहता है मैं हूँ ना। तो विंग जो है उसको मारते हुए कहते हैं तुम कहाँ से हो, पूरा दिन ऑफिस में होते हो और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ नहीं, मुझे नहीं चाहिए और बच्चे। तो विंग वांगजी से कहते सॉरी 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 बेबी। तो विंग कहते मुझे भूख लगी है। तो वांगजी जो है उसे कहते यहाँ पे आओ, उसे काउच पे बिठाता है और वो किचन चला जाता है विंग के लिए कुछ बनाने। और लैन शिजन जो है वो जेनचंग कहते हैं जेनचंग जो है लैन शिजन के पास जाता है और उसे हक करते कहते अभी आप आ गए। तो लैन शिजन के और मेरा बेबी कैसा है। तो जेनचंग कहते हैं गुड, बस आजकल बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा है। तो लैन शिजन जो है वो जेनचंग को हक करके कहते हैं चले रूम में। तो लैन शिजन और जेनचंग जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं और वांगजी जो है किचन से विंग के लिए जो उसने डिनर बनाया था वो लेकर आता है और विंग को फीड कराता है। और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, वो डिनर का भी वेट नहीं करता और वहाँ पे बैठ के खाने लगता है। और वांगजी जो है विंग को देख रहा है। उसके बाद विंग का जब डिनर हो जाता है तो वांगजी जो है विंग को फॉरहेड पे किस करके कहते हैं चलो रूम में चलो। उसके बाद वो रूम में विंग को लेकर जाता है और ख़ुद फ्रेश होता है। उसके बाद वो नीचे आता है और डिनर करता है, ख़ुद भी करता है और युआन को भी कराता है। मिसेस लैन और मिस्टर लैन जो अपने रूम में चला जाते हैं और वांगजी जो अपने रूम में युआन जो है वांगजी के पीछे पीछे आ रहे थे। तो वांगजी कहते हैं क्या हुआ। तो युआन कहते हैं मुझे मम्मा से मिलना है। तो वांगजी कहते हैं शायद वो अब सो गया होगा। तो युआन कहते हैं नहीं मुझे अब दोनों के साथ सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही अपने रूम में। तो वांगजी जो युआन को गोद में उठाते हैं कहते हैं अच्छा चलो। उसके बाद वांगजी जब रूम में जाता है तो देखता है कि विंग जाग रहा होता है। तो कहते हैं अभी तक तुम नहीं सोए। तो विंग कहता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हारे बगैर मैं कैसे सो सकता हूँ। तो वांगजी जो है विंग के पास जाता है और उसको बैक हग करके कहता है ओह सॉरी बेबी। तो युआन कहते हैं आप दोनों जब एक दूसरे के पास साथ होते तो मुझे भूल क्यों जाते हो, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो युआन जो है अपना मुंह फुला के वहाँ से जाने लगता है। तो विंग कहता है जहाँ वो उसे पकड़ो, वो चला जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा और एक बार उसे मनाना बहुत मुश्किल है। तो वांगजी जो है वो जल्दी से युआन के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठाते कहते हैं सॉरी 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 बेबी। तो युआन नहीं अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो विंग जो है युआन के चीज़ को जो है पुल करते हुए कहते मेरे बेबी हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मामा बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। तो नहीं आप ना लिटिल सिस्टर को प्यार करते हैं, जब देखो बाबा आपको हक करते हैं और लिटिल सिस्टर को
हाथ लगाता है, मुझे वो बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो लिटिल सिस्टर को किस करता है, मुझे नहीं करता। तो वांग विंग जो से कहते हैं, क्या आपको पता है मेरे टमी में लिटिल सिस्टर है? तो युआन कहते हैं, बाबा मुझे उतारो उतारो मुझे। तो वांग जी जो है युआन को उतारते, युआन जो है बोलते मम्मा यहाँ पे बैठो। तो वो विंग को बिठाता है और कहते उसकी टमी पर अपना कान रखते कहते हैं, हाँ ये मुझसे बातें करती है तो ये मेरी लिटिल सिस्टर हो गई ना मम्मा। तो वांग विंग कहते हैं, ये लिटिल सिस्टर है युआन की। तो युआन कहते हैं, मम्मा ये कब बाहर आएगी, मैं थक गया हूँ वेट कर कर के। तो वांग जी कहते हैं, बस कुछ टाइम। उसके बाद युआन जो है विंग की टमी पे किस करते हुए, लिटिल सिस्टर जल्दी बाहर आओ, ओके, फिर हम साथ में खेलेंगे मज़ा करेंगे। और आपको पता है जियान अंकल का भी एक बेबी है, वो भी आने वाला है। तो इस तरह दूसरी साइड पे जियांजंग जो है वो पेन बहुत बुरी तरह पेन स्टार्ट होता है। तो लेन सीजन जो है जल्दी से वांग जी को कॉल करके कहती है जियांजंग को पेन लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप मम्मा को बता दो। तो वांग जी जो है वो मिसेस लेन और मिस्टर लेन को बता दे। तो हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर लेन सीजन जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो इधर उधर टहल रहा था। वांग जी मिसेस लेन और विंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वांग जी जो है मिस्टर लेन वो जेंजंग सॉरी लेन सीजन से कहता है अब बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है वो सीजन की इतनी बुरी आवाज़ की बारी, वो इतने पेन में मैं नहीं देख सकता। तो वांग जी कहता है जब युआन हो रहा था उस टाइम मैं भी इसी तरह था, अब आदत हो जाएगी तुम्हें, जब तुम्हारा सेकंड बेबी होगा तो तुम्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद डॉक्टर बाहर आता है 2 घंटे बाद और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। लेन चिल्ड्रन को कहता है कि उसको बेबी बॉय हुआ है और लेन चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसको बेबी बॉय। उसके बाद कहते हैं चेंजिंग कैसा है? तो डॉक्टर कहते हैं आप फिक्र मत करो वो ठीक है, लेकिन अभी वो बेहोश है, 1 घंटे बाद उसे होश आ जाएगा। और जी हाँ, वो सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे और उससे बेबी लेन सीजन के एक नर्स आके लेन सीजन के हाथ में दे के चली जाती है। तो वो सब जब बेबी को देखते हैं तो वो बिल्कुल लेन सीजन की तरह होता है। तो सब इतना खुश हो रहे थे और मिसेस लेन कहते हैं मेरा छोटा शिजेन। वो कहते हैं हाँ मम्मा ये बिल्कुल शिजेन की तरह है ना। तो वांगजू से बोलते हैं ये बिल्कुल शिजेन की तरह है ना मम्मा। तो वो सब ना बहुत खुश हो रहे होते हैं और विंग जो अपने टमी पर हाथ रख के कहता है जंफू। तो वांजी जो जल्दी से विंग के पास जाता और कहते हैं क्या क्या हुआ, मेरे लेबर पेन स्टार्ट हो गया, डॉक्टर डॉक्टर। तो वांजी जो है उसको हाथ पे मारते हुए कहते हैं मैं थक गया हूँ, कब से खड़ा हूँ, मुझे ये नहीं कि इसको बिठा दूँ मैं। तो वांजी कहते हाँ सॉरी सॉरी यहाँ पे आ जाओ बैठ जाओ। तो वांजी जो है विंग को बिठाते और कहते हैं अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए, पानी जूस क्या लेकर आऊँ? तो विंग जो है हाँ ठीक है वेटर वाले काम छोड़ो, मुझे पानी ला कर दो, मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहते हैं क्या भूख लगी है, अभी तो कुछ देर पहले तुमने कहा था। तो विंग कहता है मुझे नहीं बेबी को भूख लगी है। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो शीजन कहते हैं शीजन विंग का ख्याल रखो मम्मा मैं अभी आया। तो वो जाता है और विंग के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है और उसके साथ एक बोतल पानी लेकर आता है और विंग को देता है और उसके बाद विंग जो है उसे खाने लगता है और वांग जी जो है वो वांग जी और मिसेस लेन और विंग जो है वहाँ से घर चले जाते हैं और लेन जॉन जो है वो जनचंग के पास रुकता है। और विंग जब घर आता है तो वो कहता है जामफू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते इधर आ। तो वो विंग को जो है बेड पे लिटाता है और युआन जो है वहीं पे सो रहा होता है। तो वो युआन को लेकर कहते हैं मैं अभी आया। तो युआन को अपने रूम में जो विंग के रूम के बिल्कुल अटैच ही रूम था वहाँ पे ले जाकर सुला देता है और वांग जी जो है वापस आता है और विंग के पैरों में मसाज करता है। तो वो विंग की जो ट्राउज़र था वो उतारने लगता है। विंग कहते हैं क्या होगा क्यों उतार रहे हो? तो वांग जी कहते हैं वेट करो। उसके बाद वांग जी जो है विंग का ट्राउज़र उतारता है और विंग के कमर के नीचे एक तकिया रखता है और विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेके सक करने लगता है और विंग कहते हैं क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ मुझे करने दो। तो उसके बाद वांग जी जो है विंग के प्राइवेट पार्ट को पहले सक करते हैं, उसके बाद होल को वो काफ़ी 1 घंटे से सिर्फ सक किए जा रहा होता है और इस टाइम विंग जो है वो 3 बार वांग जी के मुँह में रिलीज़ हो जाता है और वांग जी जो है विंग के प्राइवेट पार्ट को तब तक सक करता है जब तक
विंग जो है उसे बैक नहीं करता छोड़ने के लिए, और फिर वांग दी जो है विंग को छोड़ देता है और वो विंग को वापस से ट्राउज़र पहनाता है। तो विंग कहता है जाफू ये क्या था? तो वो ना सांस ले रहा, ज़ोर ज़ोर का सांस ले रहा होता है क्योंकि उसकी सांस वो चढ़ जाती है ना उसको, ऐसा हो रहा था उसके साथ। तो वांग जी कहते हैं मज़ा आया? तो विंग कहता है हाँ लेकिन ये सब इस टाइम पे। तो वांग जी कहते हैं इस टाइम पे तो चलो सो जाओ। तो विंग जो है वो सो जाता है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और जंजंग भी जो है वो घर आ जाता है, और इस बीच में विंग को भी लेबर पेन हो जाता है और विंग को जो है हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो विंग को एक बहुत ही क्यूट बेबी गर्ल होती है, और विंग जो है उसे किस करके कहती है युआन तुम्हारी सिस्टर। युआन जो है अपनी सिस्टर को देख के वो बहुत खुश हो रहा होता है और उसे कहते हैं मेरी लिटिल सिस्टर आ गई मम्मा, मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसके बाद वांग जी जो है विंग और युआन और अपनी लिटिल प्रिंसेस के फोरहेड पे किस करते हैं, और हमारी स्टोरी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई, हैप्पी एंडिंग के साथ थी, और ये स्टोरी शुरू भी हैप्पी से हुई थी और एंड भी हैप्पीनेस ही हुई है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।